अदृश्य पेड़ ठाकुर की करुणा कथा। परम पूज्य श्री श्री ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम। गुरु भाइयों, सबसे पहले मैं आपका गुरु भाई संजय आप सबसे क्षमा चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से मैं समय समय पर ठाकुर से संबंधित कथा और उपदेश इस चैनल पर प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहां हम ठाकुर के उपदेशों, लीलाओं और सच्ची घटनाओं से जुड़ी प्रेरणादायी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की सच्ची कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा है एक अद्भुत प्रसंग, जहां ठाकुर ने स्वयं भक्त के प्रेम की परीक्षा ली और दिखाया कि ईश्वर हर रूप में विद्यमान है। प्रसंग की भूमिका। एक दिन श्री श्री ठाकुर के एक परम भक्त मित्र ने ठाना, मैं ठाकुर को अपने घर आमंत्रित करूंगा और उन्हें स्वयं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। यह विचार उसके मन में जैसे ही आया, उसके भीतर गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। वह ठाकुर के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, भगवान, कृपा कर मेरे घर पधारिए, मैं आपको प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। ठाकुर मुस्कुराए, वह मुस्कान जो सृष्टि को पवित्र कर दे। उन्होंने सहज स्वर में कहा, ठीक है, मैं आऊंगा। मित्र हर्षित हुआ, मन ही मन सोचने लगा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। तैयारी और प्रेम। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज हमें बहुत विशेष भोजन तैयार करना है। ठाकुर स्वयं हमारे घर भोजन करने आने वाले हैं। पत्नी भी भक्त भाव में डूबी हुई थी। उसने उत्साह से कहा, आज मैं प्रेम और श्रद्धा से ऐसा भोजन बनाऊंगी कि ठाकुर प्रसन्न हो जाए। पति ने कहा, मांस अच्छी तरह पकाना ताकि ठाकुर को स्वादिष्ट लगे। उस समय कुछ क्षेत्रों में यह माना जाता था कि ठाकुर कभी कभी भक्त के भाव की परीक्षा लेने के लिए वही भोजन स्वीकार करते हैं जो सच्चे प्रेम से बनाया गया हो, न कि स्वाद के लिए। पत्नी ने रसोई का द्वार भीतर से बंद किया और पूरे मन से भगवान का स्मरण करते हुए मांस पकाने लगी। रसोई में भक्ति की सुगंध फैली हुई थी, मानो हर मसाले में ठाकुर का नाम रचा बसा हो। भोजन पक जाने के बाद वह नहाने चली गई ताकि पवित्र होकर ठाकुर को भोग लगा सके। रहस्यमय घटना। नहाने के बाद जब वह रसोई का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो उसका दिल धक से रह गया। देखती है कि एक काला कुत्ता सारा मांस खाकर बर्तन तक चाट चुका है, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह कुत्ता रसोई के पीछे की बाड़ से बाहर भाग गया। पत्नी स्तब्ध रह गई। उसका मन अपराध बोध से भर उठा। हे ठाकुर, यह क्या हो गया? मैं तो आपके लिए बना रही थी और यह सब तो किसी पशु ने खा लिया। वह दौड़कर अपने पति को सब बताने गई। पति भी उदास और चिंतित हो गया। अब ठाकुर आएंगे तो क्या परोसेंगे, क्या खिलाएंगे? पत्नी ने कहा, जो कुछ बचा है बस थोड़ा ग्रेवी, रस, वही प्रेम से भोग लगा देते हैं। जो होगा ठाकुर की इच्छा से होगा। इंतजार और निराशा। दोनों पति पत्नी ठाकुर के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दिन ढल गया, फिर शाम आई, लेकिन ठाकुर नहीं आए। उन्होंने सोचा, शायद ठाकुर व्यस्त होंगे या नाराज हो गए होंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बची हुई ग्रेवी खा ली और निश्चय किया, कल जाकर ठाकुर से स्वयं पूछेंगे कि वे क्यों नहीं आए। ठाकुर से भेंट। अगले दिन वे ठाकुर के आश्रम पहुंचे। ठाकुर शांत भाव से बैठे थे, जैसे सब जानते हों। मित्र ने प्रणाम कर पूछा, ठाकुर, आपने तो वचन दिया था कि आप हमारे घर आएंगे, लेकिन आप तो आए नहीं। ठाकुर मुस्कुराए और बोले, मैं तो गया था। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा मांस बनाती है, बहुत स्वादिष्ट था। मैंने सारा खा लिया, यहाँ तक कि बर्तन भी साफ हो गए।
मित्र ने आश्चर्य से कहा, भगवान, आप मजाक कर रहे हैं? जब मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक काला कुत्ता सारा मांस खाकर चला गया। ठाकुर ने हंसते हुए अपनी गर्दन की ओर इशारा किया और बोले, देखो यह निशान। जब मैं बाड़ के नीचे से बाहर जा रहा था तो तार से मेरी गर्दन कट गई थी। मैं झूठ नहीं बोलता, पुत्र। मित्र निशब्द रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, अरे, ठाकुर ही तो उस रूप में आए थे। वही काला कुत्ता, वही भगवान का अवतार था। ठाकुर का संदेश। फिर ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम पशु के लिए भोजन बनाते हो और सोचते हो कि मैं मनुष्य के रूप में वह खाऊं। यदि भाव सच्चा है तो मैं हर रूप में आ सकता हूं, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, कहीं भी। भोजन का मूल्य स्वाद में नहीं, भावना में होता है। यदि भाव सच्चा है तो वही भोजन अमृत बन जाता है। कथा का सार। इस घटना से ठाकुर ने अपने भक्त को और हम सबको एक गहरा संदेश दिया। एक, ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वे हर रूप में उपस्थित हैं, मनुष्य, पशु, पेड़, जल, वायु, हर जगह। हमें हर प्राणी में वही ईश्वर देखना चाहिए। 2, भक्ति का सार भावना है। ठाकुर भाव देखते हैं, बाहरी रूप नहीं। जो भोजन प्रेम से अर्पित किया जाए वही उनके लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। 3, कभी भी परिस्थिति को संयोग न माने। जो भी घटता है वह ठाकुर की लीला है। हमें उसमें भी करुणा, संदेश और प्रेम खोज लेना चाहिए। उपसंहार। मित्र और उसकी पत्नी उस दिन के बाद और भी अधिक भक्ति में डूब गए। उन्होंने हर प्राणी में ठाकुर का रूप देखना शुरू किया। उनका घर प्रेम और करुणा का स्थान बन गया, जहां कोई भूखा न जाए, कोई अपमानित न हो। और ठाकुर, उनकी मुस्कान में वही रहस्य छिपा था जो संसार के हर अदृश्य पेड़ की तरह दिखाई नहीं देता पर छाया अवश्य देता है। जय श्री श्री ठाकुर। हर रूप में वही, हर भाव में वही। ठाकुर से जुड़े इस प्रकार के रियल स्टोरी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय गुरु।